आया, त्रेता में आए ऋषि मुनिंदर कहाया, और द्वापर के अंदर करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए प्रभु, और कलयुग नाम कबीर कहाया। काशी के अंदर भारतवर्ष की पावन भूमि में वो परमात्मा सन 1398 में सतलोक से आकर प्रकट हुए। काशी शहर से बाहर बने एक सरोवर जिसको लहर तारा तालाब नाम से जाना जाता है, उसमें विकसित कमल के फूल पर आकर के विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके। और वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उनको उठा ले गए। पति पत्नी थे, उनको संतान नहीं थी। परमात्मा की वहां लीला में प्रवेश में उन्होंने बहुत योगदान दिया अपनी आत्माओं। परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब 25 दिन के हो गए थे लीला में, शरीर में, शिशु रूप में। उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता चिंतित हुए, मुंह बोले माता पिता, उनके जन्म के माता पिता नहीं, क्योंकि वो तो सबके सर्जनहार है। उनको बड़ी चिंता हुई, और नीमा ने तो यहां तक कह दिया, भगवान यदि ये बालक मर गया तो साथ में मरूंगी। उसको पता नहीं था कि ये मरने वाला बालक नहीं है। नीरू नीमा वैसे पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, परमात्मा इनको उस समय भी मिले थे, इन्होंने उनकी बात को नहीं माना था। ये अलग कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे समय आने पर। तो इस जन्म में भी ये नीरू नीमा पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, और भगवान शिव के बहुत अच्छे श्रद्धालु थे, उसके पुजारी थे। निस्वार्थ भाव से कथा सुनाया करते शिव पुराण की, और जो भी पूजा आ जाती थी उसी से अपना निर्वाह करते थे। और अधिक जो पैसा होता था अपने खर्चे से अतिरिक्त उसको धर्म में लगा दिया करते थे, संग्रह नहीं करते थे। काशी के अंदर इनकी बहुत ज्यादा महिमा हो गई। अन्य जो पेट भर ब्राह्मण थे उनको ईर्षा हो गई कि सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके पास बहुत जाते हैं कथा सुनने के लिए, वो उनसे ईर्षा किया करते थे। इस बात का ज्ञान मुसलमानों को हो गया, काजी और मुल्लाओं को। तो उन्होंने देखा कि ये इनका गौरी शंकर नाम था नीरू का, और सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने देखा कि ये बहुत ज्यादा हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, लोगों में इसकी बहुत आस्था है, बहुत ज्यादा प्रचार करता है। और उन्होंने ये भी देखा कि हिंदू धर्म के गुरु लोग इसके विपरीत हैं, उनकी तरफ से भी उनको संकेत मिल गया था कि इसका कर दो काम। इस आधार से उन्होंने गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमान बना दिया। उनके घर में अपना जल छिड़क दिया, उनके मुंह में अपना झूठा जल डाल दिया, जबरदस्ती बलपूर्वक मुसलमान बना दिया। हिंदू धर्म के गुरुवर जो वहां के वो पेट भर ब्राह्मण थे, वो पहले ही सतर्क थे इस बात से कि वो करेंगे इस काम को। उन्होंने मुनादी करवा दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद, उसका सब भाईचारा खत्म, उसके पास कोई ना जाइयो हिंदू धर्म, हिंदू धर्म के व्यक्ति उसे संपर्क मत रखना। इनके आदेश का पालन सभी जनता करती थी। अब उन्होंने, मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। फिर शॉर्टकट में उनको नीरू और नीमा कहने लगे।
अब वो मुसलमान भले ही बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की आस्था उनके हृदय से हटी नहीं थी। जब परमात्मा 25 दिन के हो गए, कुछ आहार किया नहीं, तो अंडरस्टूड होता है कि बच्चा 2 दिन ना खाओ तो आंख निकल जा। भले ही परमात्मा स्वस्थ थे, लेकिन नीमा को चिंता करनी होगी और रो रो कर अपने भगवान शिव को याद करती है कि हे भगवान, या तो ये पुत्र देना नहीं था और दे दिया तो भगवान लेना नहीं चाहिए। यदि ये मर गया तो आपकी बेटी साथ मरेगी। हृदय से बोल रही थी। तब परमात्मा कबीर देव ने, जो शिशु रूप में विराजमान थे, प्रेरणा करी भगवान शिव के अंदर। भगवान शिव आए शिवलोक से, अपने धाम से चलकर आए एक साधु रूप बना के, और कहा माई क्यों रो रही है। माई ने कहा भगवान, हे महात्मा जी, मेरे दुख से आप भी दूर रहो, मैं बहुत अभागन हूं, आपको भी ठेस लगेगी मेरे दुख भरी कहानी सुनकर। भगवान शिव ने संत रूप में कहा, बेटी, कहते हैं अपने दुख को किसी के सामने बोल दे तो हल्का हो जाता है और हो सकता है कोई समाधान भी निकल आवे। बताइए आपका क्या दुख है। नीमा ने अपनी सारी कहानी बताई कि मेरे कोई संतान नहीं थी। एक दिन अपने भगवान शिव से मैंने अर्ज करी थी, उसी दिन मेरी सुन ली थी। कमल के फूल पर लहरतारा नामक तालाब पर एक शिशु प्राप्त हुआ। अब ये बच्चा कुछ खा नहीं रहा है और ये कुछ पी नहीं रहा है। अब ये मृत्यु के कगार पर है। ये लड़का मर गया तो साथ में मरूंगी महात्मा जी, अब जिया नहीं जा सकता। तब भगवान शिव ने कहा कि दिखा तेरा पुत्र कहाँ है। नीमा ने सोचा साधु संत बड़ी प्रबल शक्ति वाले होते हैं, कुछ तो ये कर ही सकते हैं। लड़के को लाई उठाकर और भगवान शिव जो साधु रूप में खड़े थे उनके चरणों में डालना चाहा। परमात्मा वहां से आकाश में उड़ गए। 25 दिन के शिशु रूपधारी भगवान कबीर साहेब, परम अक्षर ब्रह्म, और भगवान शिव के मुंह के पैरेलल, सिर के पैरेलल आकाश में स्थिर हो गए। तब भगवान शिव ने ऐसे हाथ किया, उनकी बाहों में आ गए। तो ये सब लीला, वो नीमा ये सोच रही थी कि इस महात्मा में ये करामात है कि मेरे बच्चे को आकाश में उड़ा दिया। अब जो समर्थ होते हैं उनको अपनी महिमा की चिंता ना होती, महिमा कराने की आवश्यकता नहीं होती। बड़े बड़ाई करया नहीं करते। तो फिर क्या हुआ, भगवान परमात्मा ने शिव जी से कहा कि शिव, इनसे कहो एक कुंवारी गाय लावें और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद देना, वो दूध दिया करेगी। अरे कुमार के घर से एक छोटा सा मटका मंगा लो, घड़ा। ऐसा ही किया गया। नीरू जो नीमा का पति था, वो एक कुंवारी गाय ले आया और भगवान शिव ने उसके कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। लंबे लंबे सतन हो गए और नीचे वो पात्र रख दिया साफ करके। नीरू ने पकड़ लिया जो हाथ में, सतन के नीचे अपने आप दूध चल पड़ा। पात्र भरने के बाद अपने आप सतनों से दूध रुक गया। अब उस दूध को परमात्मा ने पिया। पुणात्माओं, आज हम भगवान को पहचान सकते हैं और ये जो लीलाएं परमात्मा ने की, ये प्रत्येक युग में की हैं, केवल कलयुग में नहीं। और ये भी ना सोचना कि दास ने आज ही आपको बताई है। और ये ही प्रमाण वेदों में लिखा है कि वेद जो है ये भगवान का विधान है, परमात्मा की महिमा का गुणगान है। और जो परमात्मा जैसी लीला करता है वो वेदों में वर्णित है। आज से 600 वर्ष पहले ये लीला परमात्मा ने कलयुग में की। सतयुग त्रेता द्वापर में भी ऐसे ही की थी। वो हमारे उस परमात्मा के
इतिहास में नहीं मिल रही। लेकिन अब ये इतिहास हमारे सामने है परमात्मा की लीलाओं का, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसे ही कबीर सागर के अंदर जो परमात्मा की महिमा का गुणगान है, उसमें लिखा है 600 वर्ष पहले यही जो लीला की थी वो एज इट इज लिपिबद्ध की गई। और फिर हमारे वेदों में वही मिला कि भगवान ऐसा करता है, ऐसी लीला करता है। तो अब भगवान पहचानने में हमें बहुत सुविधा हो जाएगी और हम भगवान को पहचान लेंगे। और जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा हु इज गॉड, तो हम भक्ति कर नहीं सकते कि कौन है भगवान। अब किसी ने 4 ईंट लगा रखी है ऐसे करके, दिस इज गॉड, उड़ा माथा टेक लिया हमने। किसी ने बता दिया वहां सरोवर में नहाने से भगवान में लगा, वहां भी दौड़े गए। किसी ने बताया कि पहाड़ के ऊपर मंदिर है, वहां मत्था टेको जाते सुख हो जाएंगे। क्यों सुख देगा भगवान, भगवान बिना सुख हो नहीं सकता। तो हम सभी जगह घूमते रहे। किसी ने बताया हनुमान इज गॉड, हमने हनुमान की पूजा शुरू कर दी, क्योंकि जो सुख देता है हम सुख के लिए भगवान की खोज कर रहे हैं। किसी ने बताया कृष्ण जी भगवान, हमने उन्हीं प्रमाणों से। तो आपको थोड़ा सा प्रमाण दिखाते हैं। पहले तो दिखाते हैं कबीर सागर में 600 वर्ष पहले यही लिखा है, और फिर उसके बाद परमेश्वर कबीर देव जी वो आगे बताएंगे। ये देखिएगा कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। जब बच्चे ने कुछ भी आहार नहीं किया तो पहले नीरू रामानंद जी के पास गए और रामानंद जी से पूछा दूर खड़े होकर, क्योंकि वह निकट नहीं आने देते थे दूसरों को। दूर से प्रार्थना की कि मुझे एक बच्चा मिला कमल के फूल पर और वो कुछ खा नहीं रहा है, तो उसके बारे में कुछ जंतर मंत्र बताओ। तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि आपका पुत्र कोई अच्छी आत्मा है और उसके लिए कोई और व्यवस्था करो। उसके लिए उसने भी विधि बताई, ये कबीर सागर में लिखा है। और फिर वास्तविकता आपको बताते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ाने जिला जज्जर वाले को, और उनको सचखंड लेकर गए थे। उनको फिर वापस छोड़ा था, उनके अंदर अपना वो यथार्थ ज्ञान फीड कर दिया था। जो सच्चाई उन्होंने देखी वो फिर बताई थी। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने फिर वो और डिटेल से बताया कि वो कौन था जिसने गाय से दूध निकाला। वो कहते शिव आए शिवलोक से, शिवलोक से आए थे शिव जी, और उन्होंने फिर वो सब व्यवस्था की थी। अब देखिएगा ये वो कबीर सागर आपको दिखाते हैं। अब जब बच्चा मिल गया, सुन जुल्हा मन बया आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। कितना खुशी होगा जैसे चकोर पक्षी को चांद दिखाई दे जा। ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, अन्न पानी बखे नहीं जुल्ला शोक जनाव। फिर खाना पीना कुछ किया नहीं। तब जुल्ला मन कीन तिवाना, विचार किया रामानंद सो कही उत्पाना। रामानंद जी से जाकर कहा उसकी प्राप्ति का जिक्र। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। क्या कारण है, वो कुछ खा पी नहीं रहा है संत जी। नीरू कह रहा है जुलाहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी भली भांति। कुछ तो सेवा हर की चूका, तातो भयो जुल्हा को रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी, ताते उद्यान में सुध तो दीना। उद्यान यानी बाग में तेरे को पुत्र दिया। अब नूरी, नूरी नहीं ये नीरू है, गलती से लिखा। ए प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। भूखा बालक कुछ खावे ऐसा कोई उपाय बताओ। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा।
बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। इसमें बताया है कि बछिया जाही बैल नहीं लागा, जिस बछिया को बैल ने टच ना किया हो, अर्थात कुंवारी। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। उसके सामने लाओ। दूध चले ते थन ते, दूध दही धरो छपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताके देहो खवाई। जुल्ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ पर ये वास्तव में दूत है। वो कौन था दूत? दूत का अर्थ होता है जो संदेश वाहक। अब इसमें कबीर सागर के अंदर जो सच्चाई है वो तो ज्यों की त्यों लिखी है पुण्यात्माओं। तो हमने सिर्फ इतना निष्कर्ष लेना है इससे कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, वो लीला वही की थी जो वो किया करते हैं। और कंवारी गाय के दूध से उनके परवरिश की लीला हुई थी। ये तो प्रमाण हुआ उस परमात्मा ने जो प्रैक्टिकल किया करता ही है। अब हम आपको दिखाते हैं वो थ्योरी, वो सिद्धांत, वो विधान जिनको हम सत्य मानते हैं पवित्र वेदों को। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में ये कंसेप्ट क्लियर किया है कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है और वो 3 प्रकार की स्थिति से अपने शरीर से 3 प्रकार से सभी जीवों का संभाल करता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और वो परमात्मा शिशु रूप धार कर जब नीचे आता है, लीला करता है, तो उसकी परिवर्ष की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ही इज गॉड, ही इज कंप्लीट गॉड, ही इज सुप्रीम गॉड। तो ये लीला की किसने है? ना श्री कृष्ण जी ने की, ना श्री रामचंद्र जी ने की, ना श्री ईसा जी ने की, ना श्री हजरत मोहम्मद जी ने की, जिनको हम आज तक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञान संपन्न और भगवान के दर्जे में लेते आए हैं या उनको रसूल रूप में मानते हैं। तो हु इज गॉड? वो कबीर इज गॉड।